एक बार एक व्यक्ति भगवा चोला पहन के ट्रेन से जा रहा था। उसके सामने दो अंग्रेज औरतें बैठी थी जो कि उसका भगवा चोला देख के उसका मजाक उड़ा रही थी। अचानक से दोनों अंग्रेज औरतों की नजर उस व्यक्ति के हाथ की घड़ी पे पड़ गई जो कि थोड़ी महंगी लग रही थी। तो उन अंग्रेज औरतों ने सोचा कि क्यों ना इसे लूट लिया जाए। उन दोनों अंग्रेज औरतों ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम लोग पुलिस को बुलाएंगे और ये कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। उस व्यक्ति ने बात सुन के भी अनसुनी कर दी और ऐसे रिएक्ट किया कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं देता। फिर उन दोनों औरतों ने उसे इशारों से समझाया पर वो तब भी नहीं समझा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति ने दोनों अंग्रेज औरतों को इशारों से कहा कि जो भी कहना है वो लिख के दे दो। तो उन दोनों अंग्रेज औरतों ने ये लिख के दिया कि तुम हमें ये घड़ी दे दो, अदरवाइज हम पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमसे बदतमीजी कर रहे थे। जब लिख के वो पर्ची व्यक्ति को पकड़ाई तो व्यक्ति ने पर्ची पढ़ी और उसके बाद बोला कि अब पुलिस को बुला लो। गाइस, वो व्यक्ति जानते हैं कौन थे? वो व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंदा। एक 20 साल का लड़का कैंसर से लड़ रहा था। हालत इतनी खराब थी कि वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर था। डॉक्टर्स का कहना था कि शायद वो अगले 2-3 घंटे में अपनी जान गंवा दे। उसकी आखिरी इच्छा क्या थी पता है? उसकी आखिरी इच्छा ये थी कि वो प्रभास यानी कि बाहुबली से मिलना चाहता था। वो प्रभास का बहुत बड़ा फैन था। जैसे ही ये बात प्रभास तक पहुंची, प्रभास ने अपनी शूटिंग बीच में ही रोक दी और वो तुरंत अस्पताल उस लड़के से मिलने पहुंचे। वहां जाके सबसे पहले उन्होंने उस लड़के को किस किया और उसके साथ 1 घंटा बिताया। गाइस, जानने वालों का यह तक कहना है कि जो लड़का अगले 2-3 घंटे में मरने वाला था, वो लड़का इस इंसिडेंट के बाद यानी कि प्रभास से मिलने के बाद लगभग 10 दिन तक जिया। गाइस, ऐसे ही प्रभास को डार्लिंग नहीं कहते। सच अ काइंड हार्टेड मैन। आपको यह सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।